नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिमांशु शेखर ओमनी विजन चैनल पर। इससे पहले हमने करीब 1750 ईसा पूर्व तक की जानकारी प्राप्त कर ली थी सचित्र विश्वकोश सीरीज के अंतर्गत। इससे आगे 1500 ईसा पूर्व में के करीब यानी करीब 3500 वर्ष पूर्व तक भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर सामी जाति लिखाई के लिए वर्णमाला का प्रयोग करने लगी थी। इसी समय क्रीट द्वीप के निवासियों ने एक शक्तिशाली और समृद्ध जाति का रूप ले लिया था। क्रीट इस समय की एक महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पश्चिमी एशिया यानी आज के खाड़ी देशों में लोहे का उपयोग तब आरंभ हो चुका था और वह सबसे महत्वपूर्ण धातु इस समय थी। एक समय या इसी समय के आसपास आप कह सकते हैं कि लोहे का मूल्य इतना अधिक था कि वह सोने से भी बढ़कर था इस समय तक। बाद में फिर जब लोहा प्रचलन में आया तब जाकर उसकी स्थिति को देखते हुए ही उसके दाम में गिरावट आई, मूल्य में गिरावट आई। 1400 ईसा पूर्व में यानी करीब 3400 साल पहले यूनानी आक्रामक दलों के प्रहार से क्रीट की मीनो सभ्यता का पतन होने लगा था। थतमोस तृतीय और मिस्र के अन्य फराउन के आसपास के प्रदेशों को जीतकर एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे। भारत में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था जो अनेक सदियों तक समाप्त नहीं हुई थी। भारतीय प्रायद्वीप में इस समय सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यताएं का विकास अनेक जगहों पर होने लगा और जिसे आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि अनेक नामों से जाना जाता है। और इस समय अनेक दक्षिण भारत और उत्तर भारत की अनेक सभ्यताएं भारत में विद्यमान थी। साथ ही 1275 ईसा पूर्व में यहूदी मूसा के नेतृत्व में लाल सागर को पार कर सिनाई प्रायद्वीप में आ गए। इस तरह उन्हें मिस्र की दासता से मुक्ति मिली। यहूदी पहले मिस्र में काफ़ी संख्या में रहते थे और इस समय के आसपास ही प्राचीन इजराइल देश की स्थापना हुई थी और यहूदी लोगों को इजराइल नाम का जो देश आज व्याप्त है, जिसकी राजधानी यरूशलेम है, उसके प्राचीन युगों के जो सभ्यताएं थी इसी समय के आसपास विकसित होना शुरू हुई थी। हित्तिल यानी मिस्र के ऊपरी भाग में हित्तिक लोगों ने एक एशिया माइनर में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और हित्ती लोहे का एक बड़ा भंडार का क्षेत्र भी रहा है। वहीं चीन में भी इस समय कृषि आधारित सभ्यताओं का विकास हो रहा था और अब जाकर उन्होंने भी लिखना सीख लिया था। 1200 ईसा पूर्व यानी करीब 3200 साल पहले ग्रीक, यूनानी और रोमन सभ्यताएं आदि इस समय सभ्यताओं के रूप में विकसित हो रही थी धीरे धीरे। इसी समय मशहूर ट्रॉय की लड़ाई हुई थी जिसमें अनेक सालों तक घेरा डालने के बाद भी ट्रॉय नगर को यूनानी जीत नहीं पा रहे थे और ट्रॉय सभ्यता आखिरकार अनेक सालों की लड़ाई के बाद यूनानियों के हाथों में आई और उन्होंने उसे जीतते ही तबाह कर दिया। इसी समय फिलिस्तीन के लोग उस प्रदेश में बसने लगे जो आज भी फिलिस्तीन है। इसी समय ब्रिटेन की सभ्यता अभी तक एक आदिवासी सभ्यता के रूप में ही थी, बहुत ज़्यादा वो विकसित नहीं हुई थी। एक सभ्यता के रूप में उसका धीरे धीरे निर्माण हो ही रहा था और अनेक प्रजातियों का मिश्रण वहाँ धीरे धीरे अपना घर बसा रहा था।
लगभग 3000 साल पहले यानी 1102 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास यहूदियों ने फिलिस्तीन का कुछ भाग जीत लिया और दाऊद इजराइल का दूसरा शाह बना। दोस्तों, यहाँ यहूदियों के राजा दाऊद का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि यहूदी के लिए दाऊद एक ईश्वर की तरह थे, एक नबी की तरह थे। मूसा के बाद यहूदियों को दाऊद के रूप में एक बड़े महान राजा मिले थे। वहीं यूनानियों ने स्पार्टा, एथेंस, थेबिज, कोरिन्थ आदि नगर राज्यों की स्थापना की। यूनान की सभ्यता इस समय अपने चरम पर स्थित थी और अमेरिका प्रायद्वीप में इसी समय मक्का की खेती खूब होती थी। हालांकि अमेरिका की सभ्यता काफ़ी बाद में खोजी गई, फिर भी ऐतिहासिक रूप से उसका महत्व इस समय से शुरू हो जाता है और अनेक सभ्यताओं जैसे इनका, एज़टेक और आदि सभ्यताओं के काल यही है विकसित होने का। वहाँ लगभग 2800 साल पहले यानी 900 ईसा पूर्व तक शाह सोलोमन ने जेरूसलम के बड़े मंदिर का निर्माण कराया, जो 1000 वर्ष तक यहूदी धर्म का पवित्र केंद्र बना रहा। और इसी समय के आसपास यानी 2800 साल पहले तक मिस्र का साम्राज्य अब पूरी तरह बिखरने लगा था। अब जाकर आपने देखा होगा कि करीब करीब 8000 वर्ष पूर्व से ही मिस्र का साम्राज्य रहा और करीब करीब 5000 साल तक वहाँ राजवंश का इतिहास चलता रहा। वहीं फिनिशियाई में भूमध्य सागर में दूर दूर यात्रा करते थे और टीन के लिए ब्रिटिश द्वीप तक जाते थे। इस समय इंग्लैंड या आज का जो आधुनिक ब्रिटेन है वह अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुआ था और अनेक लोग उसे एक द्वीप के रूप में ही जानते थे। कुछ लोग वहाँ यात्राएं करके वहाँ बहुमूल्य धातुओं का व्यापार करने शुरू कर दिए थे। 846 ईसा पूर्व में करीब अफ्रीका के उत्तरी तट पर फिनिशियाओं ने कार्थेज नगर की स्थापना की और वह एक व्यापारिक केंद्र बना। अंध कवि होमर द्वारा गाई गई कहानियाँ बाद में इलियड और ओडिसी के रूप में लिखी गई। यूनानी सभ्यता में अंध कवि होमर की इलियड और ओडिसी नाम की कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और वे एक महान कवि रहे हैं यूरोप के यूनानी सभ्यताओं के। एस्किमो लोगों ने के पूर्वज ध्रुव प्रदेश में पहुंचकर अपने जीवन को वहां परिस्थितियों के अनुसार ढाल रहे थे। एस्किमो यानी रशियन क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को एस्किमो कहा जाता है, जो लोग उत्तरी ध्रुव के आसपास रहते हैं। और एस्किमो लोग का हालांकि कोई इतिहास नहीं है, फिर भी वे कठिन परिस्थिति में रहने के आदि वाले संघर्षमय पूर्ण वन जीवन को अपनाने वाले लोगों के रूप में विख्यात हैं और आज भी उनके अनेक वंशज जो है उस क्षेत्र में ही रहते हैं। वहीं 753 ईसा पूर्व करीब करीब रोम की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना 2 जुड़वा भाई रोमुलस और रेमस ने की थी, ऐसा माना जाता है। रोम नगर बाद में एक महान नगर बना और रोम की सभ्यता, रोमन सभ्यता एक महान सैन्य सभ्यता बनी। वहीं एक शक्तिशाली असीरियाई साम्राज्य का भी इस समय उदय हो रहा था, जो बेबीलोन की सभ्यता के बाद की सभ्यता थी। असीरियाई साम्राज्य मेसोपोटामिया की धरती पर उदय हुई और उसकी राजधानी निनेवे थी। उसी समय यूनानी लोग वर्णमाला का प्रयोग करने लगे थे, जिसे फिनिशियाई व्यापारी पश्चिमी एशिया से लाए थे। इसके आगे की कहानी अगले भाग में हम सुनेंगे। धन्यवाद।